हरभजन चड्ढा के बेटे पोते समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरभजन की पत्नी और बहू का भी नाम फर्जी दस्तावेजों से ठगी का है आरोप। जी हाँ, आपको बताते चले, मुरादाबाद पुलिस ने मुरादाबाद के नामी शराब कारोबारी हरभजन सिंह चड्ढा की पत्नी, बेटे और पोते के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में हरभजन की बहू को भी नामजद किया गया है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना में ये एफआईआर चड्ढा की प्रॉपर्टी के काम में उनके पार्टनर रहे गाड़ी खाना कटघर निवासी गोपाल मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई है। गोपाल मिश्रा अबुद बाजार में कृष्णा कॉलोनी में महाराज होटल के पीछे रहते हैं। इस एफआईआर में हरवीर सिंह चड्ढा पुत्र गुरजीत सिंह चड्ढा निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद, गुरजीत सिंह चड्ढा पुत्र स्वर्गीय हरभजन सिंह चड्ढा, जसप्रीत कौर पत्नी स्वर्गीय हरभजन सिंह चड्ढा और तमन्ना चड्ढा पत्नी हरवीर सिंह चड्ढा को नामजद किया गया है। इसके अलावा एफआईआर में अन्य अज्ञात लोग भी आरोपित हैं। एफआईआर में गोपाल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने हरवीर सिंह चड्ढा निवासी सिविल लाइन और उनके दादा हरभजन सिंह चड्ढा के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप डेट की थी। इस कंपनी का मेसर चड्ढा डेवलपर्स के नाम से बनाया गया था। इस पार्टनरशिप डेट में हरवीर सिंह और हरभजन सिंह 37.5 के और वहीं गोपाल मिश्रा 25% के हिस्सेदार थे। ये फर्म 13 जुलाई 2010 को बनाई गई थी। इस डीड की ये शर्त थी कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो यह पार्टनरशिप स्वतः खत्म हो जाएगी। गोपाल मिश्रा ने एफआईआर में कहा कि भागीदारी अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद उन्हें बताया बगैर और उन्हें शामिल किए बगैर हरवीर सिंह चड्ढा ने जसप्रीत कौर पत्नी हरभजन सिंह चड्ढा, गुरजीत चड्ढा और तमन्ना चड्ढा पत्नी हरवीर चड्ढा ने के साथ धोखाधड़ी करके उनकी रकम हड़प ली है। आपका गोपाल मिश्रा जी। गोपाल जी, अभी 4 जुलाई को एक आपने अभियोग पंजीकृत कराया था, क्या पूरा प्रकरण था और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई इसमें की है? मैंने एक अभियोग पंजीकृत कराया था। मैं चड्ढा के साथ पार्टनरशिप में काम करता था प्रॉपर्टी का। चड्ढा के साथ पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी का काम करता था। उसी में इन्होंने मेरे साथ कुछ घपले करे, जिसके लिए मैंने इनके खिलाफ एफआईआर कराई। हुआ ये था कि मेरी फर्म 2010 में रजिस्टर्ड हुई थी और मैं इनके साथ प्रॉपर्टी का काम कर रहा था। इसी बीच में सरदार उसमें मेरे साथ पार्टनर थे हरभजन चड्ढा, हरवीर और मैं। 37 पैसे के दोनों 37 पैसे के वो दोनों थे, 25 पैसे का मैं था। इसमें होने के बाद इसी बीच में सरदार जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं इनसे बराबर कहता रहा कि जो है चल के मतलब उनका जो भी लीगल वारिस हैं वो तय करके फर्म को रीस्टेब्लिश करके और काम करें, आगे ज़मीन बेचें, मेरे भी पैसा निकले। इनकी नीयत ख़राब हो गई और ये उस पैसे को मतलब मेरे पैसे को भी खाने की नीयत हो गई इनकी। ये कोई बात नहीं कर रहे थे इन्होंने। इसी बीच इन्होंने नई फर्म इस्टेब्लिश करी चड्ढा डेवलपर के नाम से और उसका अलग बैंक में अकाउंट खोल लिया, प्रतिमा बैंक में, प्रिंस रोड पर। और इन्होंने जो माल हमारी फर्म में था उसे बेचना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला तो मैंने उसमें इनसे विरोध करा तो ये मुझे धमकाने लगे, मारने तोड़ने की धमकी देने लगे। तब मैंने जो है एफआईआर इनके खिलाफ कराई और कराने के बाद पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और इन्होंने एक मुआहदा हुआ था मेरे गुरजीत सिंह चड्ढा और उसके परिवार का एक सदस्य था, उसके नाम में एक मुआहदा हुआ था जिसमें करीब हमारे 2 करोड़ रुपए गए हुए थे। इन्होंने क्या करा कि वो मुआहदा है बिना कैंसिल कराए, मुझे बिना बताए, उस पुरानी फर्म का पैसा अपनी नई फर्म में चड्ढा डेवलपर में लेके और इन्होंने उसे अपने पास से पैसे देके अपने नाम में उसकी रजिस्ट्री करा ली, जबकि वो ज़मीन करोड़ों रुपए की है। और इन्होंने उसमें मेरे साथ छल करा। और भी बहुत सारे छल, अगर इनको जांच होगी तो इनके बहुत सारे छल सामने आएंगे जो इन्होंने मेरे साथ अलावा भी और भी लोगों के साथ कर रखे हैं। इसकी जांच अगर उच्च स्तर पर इसकी जांच कराई जाए तो इनके खिलाफ बहुत सारे, क्योंकि लोग इनसे डरे हुए हैं, इनके नाम का भय खाते हैं और भय खाने के बाद आदमी इनके नाम में कुछ बोलता नहीं। और अगर कोई उच्च स्तर, इनके परिवार में भी खूब झगड़े चल रहे हैं, भाई से भी इनके झगड़े चल रहे हैं, कजन में भी इनके झगड़े चल रहे हैं, सब जगह टीटू गई इसी गुरजीत की और इसके क्या नाम है, हाँ, हरवीर के झगड़े चल रहे हैं और किसी का कोई झगड़ा नहीं है।